जय जय श्री राधे श्याम। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आज पूर्णिमा है, हम नेपाल में हैं, पूर्णिमा है, बादल तो बाहर बादल हैं, चंदा मामा दर्शन लुक छिप करके दे रहा है। हो सकता है थोड़ी देर में स्वच्छ आकाश हो जाए तो चंदा मामा दर्शन देंगे। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ रास रचा, व्रज मंडल में महारास रचा। ये राधा रानी कौन है? बड़े बड़े प्रश्न होते हैं राधा रानी के बारे में। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी है संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें भी कुछ उल्लेख किया गया है कि राधा रानी कौन है। बड़े बड़े प्रश्न उठते रहते हैं और कहा जाता है, इन्होंने जो मेंशन किया है, लिखा है कि विष्णु पुराण में तो गोपियों के प्रेम की चर्चा है, पर भागवत पुराण में यह बहुत विस्तृत रूप में है गोपियों का। रास पंचाध्यायी भागवत का सार कहा जाता है। इस पुराण में राधा का नाम नहीं आता। गाथा सप्तशती में, पंचतंत्र में और ध्वन्यालोक में राधा का नाम आया है, पर कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया गोपी के रूप में उनका नाम भागवतोत्तर साहित्य में ही है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो राधा प्रमुख गोपी है। और फिर आगे कहते कहते लिखते हैं कि यह तो ग्रंथ जो है, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, यह तो बंगाल में लिखा गया। तो कहने का तात्पर्य कि पद्म पुराण में राधा रानी का उल्लेख नहीं है। चलिए, विष्णु पुराण में गोपियों की चर्चा है। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में तो पूरा महारास है, रास पंचाध्यायी है, जिसमें कि प्रारंभ होता है क्या? भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। बहुत ही सुंदर प्रथम श्लोक है, प्रणय गीत का है कि भगवान ने भी उन रात्रियों को रात्रि में विहार करने का अपना मन बनाया और योग मायामुपाश्रितः, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की आज्ञा लेकर के मन बनाया कि राधे मुझे आज्ञा दो, रचू रास में जी भर के, बरसाने वाली प्रिय अब प्रेम सुधा बरसे। ठीक, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की बात आई कि इसमें राधा नाम नहीं है साहब, बाकी तो सब कुछ है। अच्छा, जबकि हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी ने तो वृंदावन में 7 दिन तक कथा की, सप्ताह की, और इसमें राधा रानी का अनेक स्थानों पर उल्लेख बताया, अनेक स्थानों पर उल्लेख बताया। वृंदावन में कथा हुई थी कुछ वर्ष पूर्व, इसमें राधा ही राधा जो है भरी है, व्याप्त है, व्याप्त है, व्याप्त है। अति उत्तम। और फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिसके बारे में लोग वाग विद्वान कहते हैं ये तो बंगाल में लिखा गया, तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि राधा रानी तो बंगालिन थी भाई, बंगालिन। चलिए, अच्छी बात है, मान लेते हैं। अब इससे आगे और चलते हैं तो अब मद्रास की बात आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि भक्ति भाव जो है मद्रास में ही जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। तो वहां पर जो भक्त हैं, जो निम्बार्काचार्य जी हैं, वो भी दक्षिण के थे। तो जो राधा रानी की जो कंसेप्ट आई, ये धारणा आई, ये तो दक्षिण से आई। तो हम तो कहते हैं कि अभी कह रहे थे कि राधा रानी बंगाल से हैं, और अब हम कहते थे कि भैया राधा रानी तो बंगाली ने क्या, राधा रानी तो मद्रासिन हो गई। चलो, अच्छी बात है। अब इससे आगे और चलिए, तो राधा रानी ब्रजवासिन कैसे हो गई? बंगालिन हो गई, मद्रासिन हो गई। हाँ, नेपाल में भी
आजकल क्या है कि आजकल के जो प्रधानमंत्री हैं, आज के जो वर्तमान, उनकी धर्मपत्नी का नाम राधिका जी है। वाह जी वाह। तो कहीं राधा रानी नेपालिन तो नहीं है। अब उससे भी आगे चलिए, तो ये जो इस्कॉन की जो है, ये जो महान पुस्तक है, इतनी भारी पुस्तक, श्री कृष्ण आर्ट। अब इसमें राधा रानी के बारे में बहुत सुंदर विवेचन, क्योंकि यहां पर जो राधा रानी की जो बात हुई है कि राधा कौन है, अब ज्यादा विवेचन करेंगे तो ईश्वर है, भगवान है, प्रकृति है, पुरुष है। तो राधा रानी जो है, ये राधा रानी को देखेंगे, दर्शन करेंगे तो अपने कंधे के सहारे, और कृष्ण भगवान के जो है कंधे पर सहारा लेकर के राधा रानी बैठी हुई है, विराजमान है। तो ये भी राधा रानी है। इनके बारे में वर्णन तो देखते हैं, लेकिन एक राधा रानी और वो राधा रानी कौन सी? वो राधा रानी है जो कि एक रशिया की एक थी डांसर, बैले डांसर। वो अपने एक ही अंगूठे पर नाच जाती थी, और इनका जो है परफॉर्मेंस हुआ था पंडित उदय शंकर जी महाराज जी के साथ। आन्ना पावलोवा नाम था। मैंने भी देखा है, इंग्लैंड में कोवेंट गार्डन है, वहां पर थिएटर है। उसमें 1923 में आन्ना पावलोवा राधा रानी बनी, और पंडित उदय शंकर जी डांसर के रूप में भगवान कृष्ण बने। ये बात है 1923 की। तो कहीं राधा रानी रशिया की तो नहीं थी, कहीं रशियन थी। तो रशिया के संग, श्याम रसिया के संग जो नृत्य किया हो, तो राधा रानी बंगालिन हो गई, मद्रासिन हो गई, नेपालिन हो गई, रशियन हो गई है। और अंत में तो क्या है, सही बात देखी जाए तो राधा रानी है ब्रजवासिन, वो ब्रज की जो है रासेश्वरी है, ब्रज राजेश्वरी है। और कहते भी हैं कि क्या कहते हैं कि राधा तू बड़ भागिनी, अरे कौन तपस्या कीन, तीन लोक का अधिपति वो तेरे अधीन। तो जो वृंदावनेश्वरी है, जो ब्रज रानी है, वो हमारी राधा रानी है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये जो पुरुष है, परम पुरुष है, पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन, जो कि सबको खीर खिलाता है पूर्णिमा के दिन, वही तो है। तो राधा रानी का वर्णन जो इसमें कहा है, वो भी थोड़ा सा रसास्वादन लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि कृष्णा's yellow garments resemble restless lightning in the sky। भगवान जो पीतांबर है, उनके जो पीत वस्त्र हैं, चमकते हैं, झलकते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिजली जो है जगह जगह झिलमिल हो रही है। एंड द पर्ल नेकलेस ऑन हिज नेक, जो मोतियों की जो मणिमाला है ऑन हिज नेक रिजेंबल्स ए लाइन ऑफ डक्स फ्लाइंग बिलो ए क्लाउड। जैसे बादलों के अंदर, आज वैसे भी नेपाल में बादल ही बादल हो रहे हैं, तो डक्स फ्लाइंग बिलो ए क्लाउड, जैसे क्लाउड है उसके अंदर बतखें जो है आपके एक दूसरे के पीछे चलती हुई हैं। बोथ द पिकॉक फेदर ऑन हिज हेड एंड हिज वैजयंती गार्लैंड रिजेंबल रेनबोज। और जो वैजयंती माला है, और साथ साथ जो ऊपर है क्या, मोर पंख, ऐसा लगता है जैसे पूरा इंद्रधनुष की छटा बन गई हो। तो इतना सुंदर जो है महाप्रभु जी ने इसका वर्णन किया है, लॉर्ड चैतन्य ने श्रीमती राधा रानी के बारे में। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम समय के अनुसार चलते हैं, तो वृंदावन की तरफ चलते हैं। वहां क्या हो रहा है पूर्णिमा के दिन? प्रत्येक पूर्णिमा को यही होता है। क्या होता है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कचित् ब्रूत आगमन कारणम। हे व्रज की बालाओ, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, और यहां पर आने का कारण भी बताइए। आप दौड़ी दौड़ी चली आई हो,
तो क्या है बताइए, कोई ब्रज में कोई आपत्ति तो नहीं आ गई, कोई आपात स्थिति तो नहीं हो गई जिसकी वजह से तुम हांफती हुई कांपती हुई और चली आई हो इस प्रकार से? हाँ, तो आगे क्या होता है कि ओम स्वागत कर रहे नंद कुमार, थोड़ा सा पद्य रूप भजन रूप देखिए। स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रज बालाओं का यमुना तट पर, स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रज बालाओं का यमुना तट पर, ब्रज बालाओं का यमुना तट पर, व्योम बालाओं का यमुना तट पर, स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रज बालाओं का यमुना तट पर। जब मधुर माधुरी बजाई, जब मधुर माधुरी बजाई तो दसों दिशा मादकता छाई, जब मधुर माधुरी बजाई तो दसों दिशा मादकता छाई, गोपी सरपट धाई झटपट कर ब्रजमाला ब्रज बालाओं का यमुना तट पर, स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रज बालाओं का यमुना तट पर। श्याम उन्हें देख मुस्काए, श्याम उन्हें देख मुस्काए और कमल नयन मटकाए, श्याम उन्हें देख मुस्काए और कमल नयन मटकाए, ओ गोपी लजाई तुरंत सिमट कर। हाँ, ब्रजबालाओं का यमुना तट पर स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रजबालाओं का यमुना तट पर। और भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तुम क्या करो, सुनो अपने अपने घर जाओ, बदनाम क्यों होती बालाओ, सुनो अपने अपने घर जाओ, बदनाम क्यों होती बालाओ, फिर मत देख न कभी पलट कर, ब्रजबालाओं का यमुना तट पर, स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रजबालाओं का यमुना तट पर। तो क्या होता है, गोपी रोए व्याकुल होकर, पूरा तन कजरा में धोकर, आंसू लुढ़क रहे हैं, गोपी रोए व्याकुल होकर, पूरा तन कजरा में धोकर, और ललित से, ललित भगवान कृष्ण ललित से पुनि पुनि लिपट लिपट कर, ललित से पुनः लिपट लिपट कर, ब्रजबालाओं का यमुना तट पर, स्वागत कर रहे नंद कुमार ब्रजबालाओं का यमुना तट पर। तो इस प्रकार से प्रेम की कहानी चलती है। आगे तो देखेंगे क्या होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर ने यमुना तट पर महारास रचा है, पूर्णिमा का दिन है, और इसीलिए बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम।